टू माय यूट्यूब चैनल रमेश सर इंग्लिश वाले। मैं आज बोलचाल भाषा में एक और एडवांस स्ट्रक्चर लेके आया हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं जब हम ऐसे वाक्यों के बारे में कहते हैं कि पहले नहीं बता सकता था क्या, पहले नहीं खा सकता था क्या, पहले नहीं जा सकता था क्या, पहले नहीं खेल सकता था क्या। मतलब कोई काम जो है वो आप पहले क्यों नहीं कर सकते थे, आप ये बताइए। तो ऐसे बोले जाने वाले सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इसके लिए एडवांस स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। कुडंट कर लेंगे तो हमें यहाँ पर नाट लगा, थोड़ा सा बोलने में आसानी होगी। तो कुडंट के बाद सब्जेक्ट, और यहाँ सब्जेक्ट चूंकि हम सामने वाले से कह रहे हैं तो यू ही होगा। फिर आपको हैव यूज करना है और हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर। तो आइए स्टूडेंट फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस कह रहा कि पहले नहीं बता सकते थे क्या। क्या कह रहा है कि पहले नहीं बता सकते थे क्या। तो ऐसे वाक्यों को कैसे हमें बोलना है, तो हमने कहा कि सबसे पहले क्या यूज करना है, कुडंट। तो आप यहाँ लिखेंगे कुड और फिर ये आपका कुडंट। और हमने कहा कि यहाँ सामने वाला वैसा यू ही माना जाएगा, तो कुडंट यू। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करना है, हैव। हैव के बाद में उनकी थर्ड फॉर्म, तो बताने की यहाँ हमने लगा दिया टोल्ड। थर्ड फॉर्म क्या हो गई हमारी, टोल्ड। फिर ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं तो सीधा हमने यहाँ यूज कर दिया बिफोर। तो ये आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया, कुडंट यू हैव टोल्ड बिफोर। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा पहले नहीं खा सकते थे क्या। क्या कह रहा है कि पहले नहीं खा सकते थे क्या। तो क्या होगा स्टूडेंट, तो सबसे पहले वही आपको लिखना है कुडंट, फिर यू, कुडंट यू हैव। अगर आप इसको बेहतरीन ढंग से बोलना चाहते थे ना तो आप इस तक से बोल ही सकते हैं, कुडंट यू हैव। फिर कहता है वर्ब क्या, खाना, खाने की थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन। ईटेन के बाद भी यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो सीधा आप यहाँ यूज करने वाले हैं बिफोर। तो ये बन गया कुडंट यू हैव ईटेन बिफोर। फिर कह रहा है कि पहले नहीं बोल सकते थे क्या। क्या कह रहा है, पहले नहीं बोल सकते थे क्या। तो आपको बोलते जाना क्या कि कुडंट यू हैव। फिर बोलने की थर्ड फॉर्म स्पोक से, स्पीक से बन जाएगा स्पोकन, और ये आपका हो जाएगा यूज यहाँ पर बिफोर। तो आपका ये बनकर सेंटेंस क्या तैयार होगा स्टूडेंट, कुडंट यू हैव स्पोकन बिफोर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है स्टूडेंट कि पहले नहीं रुक सकते थे क्या। जब हम किसी से कहना चाहते हैं कि पहले नहीं रुक सकते थे क्या, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे उसको हम कि कुडंट यू हैव। यहाँ तक तो आपको ऐसे ही बोल देना चाहिए कि कुडंट यू हैव। यहाँ रुकने की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी स्टूडेंट, स्टॉप्ड। तो ये हो गया आपका स्टॉप्ड, और पहले की मीनिंग यहाँ फिर से क्या हमने यूज कर दी, बिफोर। ये आपका बन के तैयार हो गया, कुडंट यू हैव स्टॉप बिफोर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है स्टूडेंट कि पहले नहीं आ सकते थे क्या। जब हम किसी से कहना चाहते कहते थे ना, कोई आता लेट हो जाता तो कहते पहले नहीं आ सकते थे क्या। तो उसको इंग्लिश में आज से आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे कुडंट यू हैव, और आने की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट क्या होती है, कम, और ये आपका हो जाएगा बिफोर क्वेश्चन मार्क। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है स्टूडेंट कि पहले नहीं पूछ सकते थे क्या। पहले नहीं पूछ सकते थे क्या, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे कुडंट यू हैव, और पूछने की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, आस्क्ड। क्या हो गई, आस्क्ड बिफोर। तो आपका ये बन गया क्या कि कुडंट यू हैव आस्क्ड बिफोर। क्या अगला सेंटेंस क्या स्टूडेंट, कहता है कि पहले नहीं जवाब दे सकते थे क्या। जब आप किसी से कहना चाहते हैं कि पहले नहीं जवाब दे सकते थे क्या, तो ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे, तो आप बोलेंगे कि कुडंट यू हैव, और जवाब देने की क्या होती है स्टूडेंट, आंसर, और ये थर्ड फॉर्म में बन गया आंसर्ड, और ये हो गया बिफोर। तो इस तरह बना कुडंट यू हैव आंसर्ड बिफोर। तो आई होप स्टूडेंट आज के बाद जब आपको कोई ऐसा सेंटेंस बोलना हो तो आपको कोई परेशानी ना हो। मतलब आप कभी भी कह सकते हैं कि पहले नहीं नहा सकते थे क्या, किसी भी वर्ड में आप बोलिए, पहले नहीं नहा सकते थे क्या, पहले नहीं लिख सकते थे क्या, पहले नहीं पढ़ा सकते थे क्या, है ना भाई। आप किसी भी वर्ड में जब आप बोलना चाहते हैं कि वो काम आप पहले क्यों नहीं कर सकते थे, तो ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए हम आज के बाद इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। आई होप कि आपको ये बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।